Teacher, welcome to the Heritage Public School YouTube channel, and today we will start study of class 8 history book, and we will start from your chapter first. Chapter first is how, when and where, means कैसे, कब और कहाँ. So बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिस्ट्री इज़ ऑलवेज़ अ वेरी हेल्पफुल सब्जेक्ट फॉर अस. आप बच्चे 8th क्लास में हैं, आप लोग सभी अच्छी तरह से परिचित होंगे हिस्ट्री से. 6th और 7th में भी आप लोगों ने पढ़ी है हिस्ट्री. सो यू ऑल नो वी इन प्रेजेंट टाइम ऑल्सो, जितना भी हमें कुछ पता है अपने पास्ट के बारे में, एंशियंट टाइम के बारे में या मिडीवल टाइम के बारे में, या अब से पहले जो कुछ भी हुआ है, हिस्ट्री के थ्रू ही हमें वो सब चीज़ें, जानकारियाँ मिलती हैं. जब हम भी नहीं थे तब क्या था यहाँ पर, ये सारी बातें हमें हिस्ट्री के थ्रू ही पता चलती हैं. एंड historians play a very important role in this. Okay, so how important are dates? सभी लोग कहते हैं, ये आपने सुना भी होगा, इन अ वेरी फनी वे लोग कहते हैं कि हिस्ट्री में केवल जो है डेट्स ही डेट्स हैं, तारीखें ही होती हैं, तारीखों के अलावा कुछ नहीं होता है. और ये इसीलिए बहुत से लोगों को बोरिंग भी लगता है कभी कभी. बट ऑन द कॉन्ट्ररी, इट्स इज़ नॉट बोरिंग, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट. अगर आप जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, क्योंकि एज अ ह्यूमन हम लोग के मन में हमेशा ही क्यूरियोसिटी रहती है. अक्सर ये, आप तो बच्चे हैं, आप लोगों के साथ तो ये अक्सर होता होगा, ऐसा नहीं होता है? कभी कभी हम सोचते हैं, किसी अनोखी चीज़ को देख के हम क्यूरियस हो जाते हैं, तो सोचते हैं कि ये पता नहीं कब बनी होगी, और जब हम नहीं थे तब यहाँ पर क्या रहा होगा, ये कैसे हुआ, कैसे, कब, कहाँ. ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये क्वेरी हैं जिनका सॉल्यूशन हमें हिस्टोरियंस की हेल्प से मिलता है, और हिस्टोरियंस की मदद से ही हम जान पाते हैं कि जब हम भी नहीं थे तब क्या था. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स. डेट्स कितनी महत्वपूर्ण हैं, कितनी इम्पॉर्टेंट हैं तारीखें. देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स. There were heated debates about the dates on which rulers were crowned or battles were fought. तो ऐसा कहा जा सकता है कि एक समय ऐसा भी था हिस्ट्री में जब हिस्टोरियंस जो थे वो काफ़ी हद तक बड़े ही फैसिनेटेड रहते थे. फैसिनेटेड मीन्स बहुत ही अट्रैक्टिव, उनका अट्रैक्शन रहता था किसकी तरफ, डेट्स की तरफ. वो डेट्स को लेके बड़े ही फैसिनेटिंग रहते थे कि मतलब उनको ये था कि जो हिस्ट्री में जो कुछ भी है तो सब एक्यूरेट, उसका टाइम और ये सब चीज़ें, मतलब डेट वगैरह हमें पता होनी चाहिए. तो उनको लेके, डेट्स को लेके कभी कभार बहुत अच्छी खासी बहस भी हुआ करती थी हिस्टोरियंस के बीच. अब भी आप लोग कभी पढ़ते हो कि पुराने कुछ आपको लेख वगैरह कुछ पढ़ने को मिले तो कि इस पे लोगों की राय एक नहीं होती है, जितने भी हिस्टोरियंस वगैरह किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर. सो कि जैसे कि कोई राजा था, उसने फ़लानी बैटल उसने फाउट करी थी, या उसको कब वहाँ का किसी पर्टिकुलर राज्य का राजा बनाया गया था, तो उसको लेकर, डेट को लेकर हिस्टोरियंस में कोई बहस हो जाए, ऐसा होता है, देखने को मिलता है. सो इन द कॉमन सेंस नोशन, हिस्ट्री वॉज सिनोनिमस विद डेट्स. ऐसा माना जाता था कि हिस्ट्री का दूसरा नाम है डेट्स. You may have heard people say, I find history boring because it's all about memorizing dates. Is such a conception true? ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपको लगता है कि ये विचारधारा जो ये सही है. बहुत से लोग बोरिंग बोलते हैं हिस्ट्री को इसीलिए कि इसमें सब कुछ डेट है, डेट्स भूल जाते हैं तो हिस्ट्री बेकार हो गई. बट इट्स नॉट लाइक दैट. चलिए आगे बढ़ते हैं. हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट ओकर ओवर टाइम. एक्चुअल में हिस्ट्री क्या है? एक्चुअल में हिस्ट्री जो कुछ भी है, इट्स अबाउट द चेंजेस. जो कुछ भी टाइम टू टाइम सोसाइटी में हमारी चेंज होता गया, साल दर साल, सेंचुरीज़ के बीतने के साथ साथ, वो चेंजेस ही आगे चलकर हिस्ट्री बन गए. ठीक है, तो ऐसा कहने का मतलब ये है कि हिस्ट्री वही बन जाती है जो चीज़ें बीत जाती हैं. तो अब इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड. यही चीज़ है पूरी की पूरी इतिहास, कि क्या पहले क्या कैसा था और अब वो कैसा हो गया है. आप सभी को पता है, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर. नेचर जो है हमेशा बदलती है, पल पल बदलती है. और फिर जिस तरह हमारी सोसाइटी में चेंज होता है कई सालों में, आज हम जिस लाइफस्टाइल से रहते हैं, हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स इस तरह से नहीं रहते थे. उनका पहनने ओढ़ने का तरीका भी अलग रहा होगा,
उनका आसपास आने जाने का या समझिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी अलग रहे होंगे, और जहाँ तक कि खान पान का तरीका भी बहुत ही डिफरेंट रहा होगा। बट एज द टाइम पासेस आज हम लोग, हमारी जनरेशन जो है वो, आज हम पिज़्ज़ा बर्गर ये सब खाते हैं, तो आपको लगता है आपके दादी और दादाजी ने भी पिज़्ज़ा बर्गर कभी खाया होगा? जोक्स अपार्ट, लेकिन कहने का मतलब ये है कि यही सब कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो वो जो चेंजेस जो देखने को मिलते हैं सोसाइटी में, लाइफस्टाइल में, वो बन जाते हैं आपके हिस्ट्री। As soon as we compare the past with the present, we refer to time we talk of before and after। हम जिस तरीके से टाइम को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं बिफोर और आफ्टर की हेल्प से, वही चीज़ें जो हैं वो चेंज शो करती हैं, और जो वो चेंज शो होता है वही हमारे लिए हो जाता है हिस्ट्री। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा आई थिंक। आगे बढ़ते हैं। लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस। ऐसा हमेशा नहीं होता कि हम हर एक चीज़ को देख के हिस्टोरिकल क्वेश्चन ही हमारे माइंड में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है, ड्रामेटिक है ये, तो इस तरह नहीं होता। वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। मोस्टली क्या होता है, हम अपने आसपास की जो वर्ल्ड भी हैबिटेट मीन्स हम जिस चीज़ के यूज टू हो गए, हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं, हम रहते रहते बचपन से आंखें खुली तब से हम चीज़ों को देखते आ रहे हैं, तो हम उनके आदी हो जाते हैं। तो हम उनको लेके इतना ज़्यादा हमारे माइंड में क्वेश्चन जल्दी से आते नहीं हैं, हर वक्त थोड़ी ना हम वही चीज़ें सोचते हैं। बट मोस्ट ऑफ अस हैव अवर मोमेंट्स ऑफ वंडर। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, हम किसी खास जगह पर गए या पर्टिकुलर किसी चीज़ को देख के हमारे माइंड को एकदम से ऐसा लगता है, व्हेन वी आर क्यूरियस, तो हम क्यूरियस हो जाते हैं, जिज्ञासु हो जाते हैं, ठीक है, जानने के लिए तत्पर हो जाते हैं एकदम से, कि वी आस्क क्वेश्चंस दैट एक्चुअली आर हिस्टोरिक। तब हम उन चीज़ों के बारे में जो चीज़ें पूछते हैं। ऐसे जब हम छोटे थे, आप लोग जैसे कोई भी बच्चा, आपने किसी हिस्टोरिकल प्लेस पर घूमने गए, समझ लीजिए हम ताजमहल जाते थे छोटे थे, या आपका रेड फोर्ट गए, तो ताजमहल इतना खूबसूरत था, उसे देखकर एकदम अनायास ही हमारे मन में ये रहता है, इतना सुंदर, इतना प्यारा, ये किसने बनाया होगा, ये कब बना होगा, ये कैसे बना होगा। आजकल भी बच्चे इस टाइप के सवाल करते हैं। हालांकि अब जो हैं बच्चे, उन लोगों के आसपास की लाइफ तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, बट ये नेचुरल है, ये कॉमन है ये चीज़ें जो तब हम पूछना शुरू करते हैं अपने, जो हमारे बड़े हैं या हमारे टीचर्स हैं या जो भी हैं, उन सभी चीज़ें जानना चाहते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये हिस्टोरिकल हो जाते हैं फिर, कि हम जानना चाहते हैं कि ये किसने बनाया होगा, कब बना होगा, कि इतने सुंदर कैसे हुआ होगा ये सब चीज़ें। वॉचिंग समवन सिप अ कप ऑफ अ टी एट अ रोड साइड टी स्टॉल, यू मे वंडर। कभी ऐसा भी होता है कि हम चलते चलते कहीं जा रहे हैं, अचानक से किसी टी स्टॉल पे हम किसी को चाय पीते हुए देख रहे हैं शांति से, मज़े से, तो कभी कभी ऐसा नहीं होता हमारे माइंड में ये चीज़ आ जाती हो कि ये चाय जो आज हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई है, ये कब से बनना स्टार्ट हुई होगी, कब से लोगों ने पीना शुरू किया होगा टी और कॉफ़ी को। सो लुकिंग आउट ऑफ अ विंडो ऑफ अ ट्रेन, यू मे आस्क योर सेल्फ व्हेन वर रेलवेज बिल्ट। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कभी आप रेल में सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में विंडो से बाहर देखते, कभी अचानक माइंड में आ जाता है ना कि ट्रेन का ये कब बनी होगी ट्रेन। आज हम बैठे हैं बड़े मज़े से, हमारे लिए बड़ी कैजुअल सी चीज़ है, बट इसके ओरिजिन को, कभी कभी हम चीज़ों के ओरिजिन को जानने की कोशिश करते हैं। तो यही चीज़ें जो हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन हमारे माइंड में ऑकर होते हैं, यही क्वेश्चंस हमें जो हैं हमारी हिस्ट्री से रिलेट करते हैं, हमारे पास्ट से रिलेट करते हैं। ओके, रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, यू मे बी क्यूरियस टू नो हाउ people got to hear about things before newspaper began to be printed। अब ऐसा भी हो सकता है कि कभी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या कोई पढ़ रहा हो, तो आपके माइंड में कभी ये चीज़ें नहीं आती हैं कि आज तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन अपने न्यूज़पेपर पे या टीवी में न्यूज़ चैनल पे मिल जाती हैं खबरें, बट जब ये प्रिंटेड मीडिया नहीं था, तब क्या लोगों को जानकारी नहीं मिलती होगी अपने आसपास की चीज़ों के बारे में, तब उन्हें कैसे पता चलता था। ये सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में ज़रूर होते हैं। ठीक है, सो चलिए आज के लिए, चलिए मैं थोड़ा सा और आपको बताती हूँ आगे। अब हम ये और देख लेते हैं एक बार ही। लुक एट दिस डायग्राम। ये जो आपका डायग्राम है, इसको ज़रा ध्यान से देखिए। इसको ध्यान से आप देखेंगे तो आपको कुछ दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए, एक ये जो हैं, ये ओल्ड एज के जो हैं, ये हैं एक ब्राह्मण हैं। ये इसमें नीचे लिखा हुआ है, मैं अभी आपको वो भी पढ़ के बताऊँगी।
इसमें ये कुछ दे रहे हैं, कोई बुक टाइप की चीज़, ये किसको दे रहे हैं, ये है कोई ब्रिटानिया, कोई ब्रिटिश पर्सनैलिटी है, जिसको कि ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ ये झुककर सर झुकाकर उनको ऑफ़र कर रहे हैं। तो अब ये डायग्राम क्या कह रहा है, ये क्या चीज़ है, इस पर नीचे लिखा हुआ है हिंदुस्तान बाय जे रैनल। ओके, अब हम इसको पढ़ते हैं। अब इसमें देखिए फिगर 1, ये आपका डायग्राम जो था उसमें ब्राह्मण्स ऑफरिंग द शास्त्र, एक शास्त्र टू ब्रिटानिया, frontispiece of the फर्स्ट मैप प्रोड्यूस्ड बाय जेम्स रैनल 1782। यानी इसमें ये शो किया गया है आपको कि ये जो है, ये पिक्चर जो है, ये एक आपके जो थे जिन्होंने सबसे पहले एक मैप ड्रॉ किया था, ये आपके जेम्स रैनल, इन्होंने 1782 में ये मैप जो है ड्रॉ किया है। और इस मैप को किसके कहने पर उन्होंने बनाया था, रैनल वाज आस्क्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव टू प्रोड्यूस मैप्स ऑफ हिंदुस्तान। हिंदुस्तान उस समय का जो भारत था, उसके लिए एक मैप बनाने के लिए उनको रॉबर्ट क्लाइव, जो उस समय यहाँ पे गवर्नर थे, उन्होंने बोला था कि आप यहाँ के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक जो है मैप ड्रॉ करो, उसमें कोई पिक्चर ड्रॉ करो। सो रैनल सॉ प्रिपरेशन ऑफ मैप्स एज एसेंशियल टू द प्रोसेस ऑफ डोमिनेशन। द पिक्चर हेयर ट्राइज टू सजेस्ट, अब ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा, द पिक्चर, ये वाली जो पिक्चर यहाँ है, ये क्या कर रही है, ये ट्राई टू सजेस्ट दैट इंडियंस विलिंगली गेव ओवर देयर एंशियंट टेक्स्ट टू ब्रिटानिया। ये एक सिंबल इन्होंने बनाया है कि जिसमें वो ये शो करना चाह रहे हैं कि यहाँ के इंडियंस जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण एक कुलीन वर्ग माना जाता था, सबसे उनको ऊंचा दर्जा दिया जाता था हिंदुस्तान में। तो ये यहाँ पर ये शो करते हुए ये इस पिक्चर को ड्रॉ किया गया कि इन्होंने, ब्राह्मणों ने खुद अपने शास्त्र, यानी अपनी जो हमारी अपनी होली बुक्स वगैरह जो हैं, वो हमने खुद ब्रिटिशर्स को सौंपी थी, खुद ब्रिटिशर्स को दी थी, ये दिखाने के लिए कि आप अब इसके संरक्षक बन जाइए और आप इसका प्रोटेक्शन जो है आप करिए। ठीक है, तो ये वाला ये सारा जो डायग्राम है ये कहता है। चलिए बेटा, फिर सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर हम लोग अगली वीडियो में फिर मिलेंगे और फिर आगे हम बात करते हैं इस चैप्टर में और क्या है। ओके, थैंक यू सो मच।